यूट्यूब चैनल बायो एंथुसिया में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वायरसेस। सो फ्रेंड, आज हम वायरस के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 12th और बीएससी एमएससी स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि हम आज बेसिक कंसेप्ट उसकी देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वायरस को स्टार्ट करने से पहले आज जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है बायो एंथुसिया, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट इट। सो viruses. Virus were named by the Louis Pasteur, consider the meaning venom और poison। अभी देखिए, वायरस को किसने नेम दिया है? लुइस पास्चर ने दिया है। दे कंसिडर द मीनिंग वेनम और पॉइजन, मतलब वायरस का मीनिंग होता है जहर। वायरस वेयर नेम बाय लुइस पास्चर, कंसिडर द मीनिंग वेनम और पॉइजन। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वेयर गिवन द नेम वायरस बाय द एमजे बेजरनेक। ओके, मतलब उसे ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा गया है जो बाहर से आता है और होस्ट के बॉडी में रेप्लिकेट होता है। सो द साइंटिस्ट स्टेनले who demonstrated that viruses are inert outside the host cell and can be crystallized। उसने क्या बताया? साइंटिस्ट स्टेनली ने क्या बताया? who demonstrated the viruses and inerts outside the host। कहाँ रहते हैं वायरसेस? होस्ट के बॉडी में रहते हैं और बॉडी में आ जाने के बाद वो क्रिस्टलाइज्ड होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। वायरस का किससे बने हुए होते हैं? प्रोटीन से बने हुए होते हैं। दे हैव प्रोटीन कोट अराउंड न्यूक्लिक एसिड स्टैंड, दस कंसिडर्ड टू बी अ सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी देखिए, उसे हमने क्या बोला है? असेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला है, मतलब जिसमें सेल नहीं होते। ओके फ्रेंड्स, सो द प्रोटीन कोट अराउंड न्यूक्लिक एसिड, मतलब एक न्यूक्लिक एसिड होता है और न्यूक्लिक एसिड के बाजू से ये प्रोटीन कोट होता है, मतलब उसमें सेल नहीं होते। सो फ्रेंड, दे हैव प्रोटीन कोट अराउंड न्यूक्लिक एसिड स्टैंड, thus consider to a cellular organism। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आया? वायरस नेम बाय द लुइस पास्चर, कंसिडर द मीनिंग venom or poison। okay, they are made from protein, they have a cellular organism, they have protein coat around the nucleic acid stand, thus considered to be a cellular organism। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आया? सो नेक्स्ट, अभी देखिए वायरस के कितने टाइप होते हैं। हमें पता है फ्रेंड्स कि आरएनए एंड डीएनए ये 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। हमें पता है कि वायरस आरएनए या न्यूक्लिक एसिड से ही बना होता है। सो फ्रेंड्स, वायरस के 2 टाइप होते हैं, एक होता है आरएनए वायरस और दूसरा होता है डीएनए वायरस। एज पर द जेनेटिक मटेरियल, वायरस आर ग्रुप्ड एज अ डीएनए वायरस और द आरएनए वायरस। किसके बेसिस पे हमने उसे डिफरेंशिएट किया है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल। हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं और न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। अभी डीएनए मतलब डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स एंड आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी फ्रेंड्स, एक काम कीजिएगा, मेरा जो पहले वाला लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया है कि डीएनए क्या है और आरएनए क्या है, और आरएनए के टाइप भी मैंने पढ़ाए हैं और डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए भी पढ़ाया है। सो फ्रेंड्स, वो अगला वाला लेक्चर आप जरूर देखिएगा, जिसे देखने के बाद आपके आरएनए और डीएनए की जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, द टाइप ऑफ वायरसेस, जनरली वायरस आर 2 types on the basis of their genetic material। so first is RNA viruses, मतलब जिसका न्यूक्लिक एसिड आरएनए होगा उसे हम बोलेंगे आरएनए वायरसेस। so the genetic material in viruses are the single stranded RNA, thus virus are called as RNA virus। देखिए, जिसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है उसे हम बोलेंगे आरएनए वायरस। एग्जाम्पल है टीएमवी, टोबैको मोसाइक वायरस। अभी देखिए इमेज दी हुई है, जो लीफ के ये स्पोर्स है, इसमें हमें ये वायरस देखने को मिलता है। टोबैको के जो लीव्स है उसमें जो होल्स है उसमें हमें देखना है कि टोबैको मोसाइक वायरस वहाँ अवेलेबल है, उसमें दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, आरएनए दिया हुआ है। ओके, एंड कैप्सोमर्स, देन कैप्सोमर्स मीन्स द प्रोटीन कोड्स।
ओके फ्रेंड्स, आरएनए को कोट किया है कैप्सोमर्स से। ये हुई टोबैको मोज़ेक वायरस की इमेज। आपने देखा है कि वायरस जो है वो आरएनए से बना हुआ है, सो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा आरएनए। सो फ्रेंड, नेक्स्ट वाला देखिए, डीएनए वायरस। डीएनए, अभी हमने पढ़ा कि आरएनए वायरस में उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो डीएनए वायरस में क्या होगा, उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। देन genetic material in viruses are single stranded DNA और डबल स्टैंडर्ड डीएनए आर कॉल्ड डीएनए वायरसेस। अभी देखिए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। डीएनए वायरसेस, द जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस आर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए आर कॉल्ड डीएनए वायरसेस। द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर कवर बाय प्रोटीन कोट, सो उस कोट को हम क्या बोलेंगे, कैप्सिड्स बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, कैप्सिड बोलेंगे। देन एंड द प्रोटीन कोट मेड बाय द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैप्सोमर्स। प्रोटीन कोट जो है वो कैप्सोमर्स से बना होगा। ओके फ्रेंड्स, कैप्सिड्स इज मेड फ्रॉम कैप्सोमर्स। कैप्सिड्स आर प्रोटेक्टेड अ जेनेटिक मटेरियल। हमें पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड को कोट करने के लिए हम कैप्सिड का यूज करते हैं। कैप्सिड कैप्सोमर्स से बना हुआ होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैप्सोमर्स। देन द वायरस आर डिसऑर्डर लाइक लीफ कर्लिंग, येलोविंग इन प्लांट। जब कोई भी प्लांट को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लीफ जो होते हैं वो कर्ल करने को शुरू हो जाते हैं, या फिर उसके लीफ येलोविश कलर के हमें दिखने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये वायरल इन्फेक्शन प्लांट को हुआ है। इतना समझ में आया फ्रेंड्स? अभी देखिए, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है बैक्टीरियोफाज का, तो ये T4 बैक्टीरियोफाज है। ओके फ्रेंड्स, ये डायग्राम से आपको पूछा जाएगा कि ये वाली बैक्टीरियोफाज कौन सी है, तो ये T4 बैक्टीरियोफाज है। देखिए उसका हेड जो है, ये बैक्टीरिया के इस पार्ट में, हेड में हमें डीएनए को देखने को मिलता है, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए उसके हेड में होता है। देन कॉलर होती है, शीट होती है, शीट से वो डीएनए को ट्रांसफर करता है, और ये बेस प्लेट और टेल फाइबर्स जो है उससे वो होस्ट को कवर करता है और पेनिट्रेट करता है। ओके फ्रेंड्स, ये थी उसकी डायग्राम बैक्टीरियोफाज की। हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स कि टाइप ऑफ वायरसेस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो वायरस के दो टाइप होते हैं, आरएनए वायरस एंड डीएनए वायरस। आरएनए वायरस मीन्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस इज मेड फ्रॉम अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस। देन डीएनए वायरसेस, द जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस are single stranded DNA or the double stranded DNA are called DNA viruses. Example है बैक्टीरियोफाज। The protein coat of viruses is called as capsids. Capsids is made from smaller units of capsomers. Capsids are protect the genetic material of viruses. Then virus are disorder like a leaf curling, yellowing into the plant. अभी देखिए फ्रेंड, जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट अ नोट्स ऑन वायरसेस और एक्सप्लेन द वायरसेस और एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वायरसेस, तो आपने यहाँ क्या क्या लिखना है, वायरस की डेफिनेशन लिखनी है, वायरस का मीनिंग क्या होता है, वायरस को किसने डिज़ाइन किया है, ये भी आपको लिखना है। और फ्रेंड, जब आप टाइप ऑफ वायरस लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखना है, दो टाइप में उसकी डेफिनेशन लिखनी है कि डीएनए के वायरस क्या है, आरएनए वायरस क्या है। और ये दी हुई दोनों डायग्राम अगर आप आपकी एग्जामिनेशन पेपर में ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स इस क्वेश्चन में मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया कि वायरस क्या है और अपना टाइप क्या है वायरसेस के। देन वायरॉइड्स मीन ट्यूबर डिसीज वाज फाउंड टू बी कॉज्ड बाय अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विच लैक द प्रोटीन कोड। अभी वायरॉइड्स क्या होता है, मतलब वायरस से हमें डिसीज देखने को मिलती है, लेकिन उस वायरस ने उसका प्रोटीन कोड जो होता है वो लैक किया हुआ होता है। टियोजेनर इन 1997, यहाँ बहुत गलती हुई है फ्रेंड्स, यहाँ 1997 है। Then Theogener in 1997 reported that this is low molecular weight RNA and smaller in size than viruses. अभी देखिए वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरस से छोटा पार्ट होता है, वायरॉइड्स इज स्मॉलर दैन
viruses. They lack their protein coat. So प्रोटीन कोड को लैक किया है मतलब क्या होगा, उसका मोलेकुलर वेट बहुत ही कम आएगा. So potato spindle tuber disease was found to be caused by a single stranded RNA which lacked their protein coat. Theo Diner in 1997 reported that this is very low molecular weight RNA and smaller in size than viruses. These infections RNA strands are called viruses. These infection strands are called viruses. मतलब जिसने प्रोटीन का लैक कर दिया है फिर भी जो सिंगल स्ट्रैंड है आरएनए की जो इन्फेक्शन कर रही है तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, वायरस बोलेंगे. वायरॉइड्स आर स्मॉलर देन वायरसेस. ध्यान में रखिए क्योंकि ये सीईटी या नीट में आपको पूछा जा सकता है. ओके फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट वाला टॉपिक जो हम देखने वाले हैं, न्यू वाला टॉपिक है लाइकेंस. So friends, lichens is combination of algae and fungi for the mutual benefits. अभी देखिए किसका कॉम्बिनेशन है lichens? Lichens are combination of algae and fungi. मतलब दोनों जो है म्यूचुअल बेनिफिट्स, मतलब क्या, अलगी से फंजाई को बेनिफिट होंगे और फंजाई से अलगी को बेनिफिट होंगे. ये हुई म्यूचुअल बेनिफिट कॉम्बिनेशन. और द देन देखिए लाइकेन इज कॉम्बिनेशन ऑफ algae एंड fungi फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट्स. देन algal members, the phycobionts, as it is called, mostly belonging to cyanobacteria or blue green algae or green bacteria or the green algae. क्या कहा है कि algal members कौन से होते हैं? अभी देखिए algal members को कहा जाता है phycobiont. फ्रेंड्स ये आपको ध्यान में रखना है. algae it's called as phycobiont. फाइकोबियंट कहा जाता है. अलगल मेंबर इज द फाइकोबियंट एंड फंगल मेंबर्स इन द माइकोबियंट. ध्यान में रखिए फ्रेंड्स क्योंकि ये नीट और सीईटी में पूछा जाता है. अलगल मेंबर्स आर आल्सो कॉल्ड डॉट डॉट इज द फाइकोबियंट. अभी देखिए लाइकेंस में कौन से अलगल मेंबर होते हैं. सो ये है साइनोबैक्टीरिया, blue green algae or the green algae. Then fungal member is called as mycobiont. They are excellent example of symbiosis. देखिए माइकोबियंट क्या होते हैं, फंगल मेंबर होते हैं और अलगल मेंबर जो होते हैं वो फाइकोबियंट होते हैं. ओके फ्रेंड्स, देन और फंगल मतलब फंजाई की स्टडी करने वाली ब्रांच को हम कहते हैं माइकोलॉजी. ओके फ्रेंड्स ध्यान में रखिए. देन the algal members are called mycobiont. Okay, and the association between algal and fungal partners in lichen, it is intense and it is difficult to identify them as separated living beings. मतलब हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी फंजाई है और कौन सी अलगी है. लाइकेंस फाउंड इन वेरी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट लाइक स्नो क्लैड पोल्स. लाइकेंस आर सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन. लाइकेंस जहाँ एयर पोल्यूशन होता है वहाँ कभी नहीं होते. सो फ्रेंड्स दे आर नॉट फाउंड इन पोल्यूटेड रीजन, हेंस आर कंसिडर एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर. मतलब हमें पता चलता है कि जहाँ लाइकेन हमें देखने को मिलते हैं वो पोल्यूटेड एरिया नहीं है. ओके, सो उसे हम पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं. लाइकेंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल सॉइल फॉर्मेशन बाय यूजिंग द स्पेसिफिक एसिड फॉर्मेशन. लाइकेंस स्पेसिफिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके फ्रेंड्स ध्यान में रखिए. समझ में आया लाइकेंस क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अलगी एंड फंजाई. अलगल मेंबर्स आर फाइकोबियन. दे आर कॉल्ड मोस्टली बिलोंगिंग टू साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी एंड ग्रीन अलगी. फंगल मेंबर्स आर कॉल्ड mycobiont. Then the association between algae and fungal partners in lichen is intense and it is difficult to identify. Lichens found in extreme environment like a snow-clad pole. Lichens are sensitive to air pollution. Then they are not found in polluted region, hence considered to be a pollution indicator. Lichens play important role for soil formation by using the specific acid फॉर्मेशन. ओके फ्रेंड्स इतना समझ में आया. हमने आज क्या क्या देखा, वायरसेस क्या है.
वायरसेस असेलुलर ऑर्गेनिज्म हम देखने वाले हैं यार। तो पहला वाला हमने देखा वायरस, नेक्स्ट वाला हमने देखा टाइप ऑफ वायरसेस, देन वायरियोइड्स क्या है, देन लाइकेंस क्या है। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। अगर फ्रेंड्स आज की ये लेक्चर आपको पसंद आई हो वायरसेस, वायरियोइड्स एंड लाइकेंस के ऊपर, सो फ्रेंड्स ये वाली लेक्चर मेरी ज़रूर लाइक करिएगा। और आपको कहीं अगर लगता है कि कोई तो भी न्यू टॉपिक है कि जिसमें आपको मेरा लेक्चर चाहिए होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वो लेक्चर आपके लिए बना कर लाऊंगी। सो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में।